Hello everyone, welcome back to my YouTube channel class 8 Algebraic Expressions and Identities. Coming to the question number 2 from exercise 8.1. क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले प्लीज जो भी चैनल पे नए हैं लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है सब्ट्रैक्ट 4a minus 7ab plus 3b plus 12 फ्रॉम 12a minus 9ab plus 5b minus 3। ये वैल्यूज दे रखी हैं। इससे पहले अपन ने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि किस तरह से सब्ट्रैक्ट करना है, वो जरूर देख लेना। इसके उससे काफी क्लियर हो जाएगा आपको। और ये स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को बताया था इसमें, फ्रॉम के बाद वाली वैल्यूज को अपन पहले लिखते हैं। अब दो मेथड होते हैं, एक तो होता है कॉलम मेथड, दूसरा होता है हॉरिजेंटल मेथड। तो दोनों से करेंगे अपन इसको। एक क्वेश्चन दोनों से सॉल्व करेंगे। फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को पहले लिखा अपन ने, कॉलम में करते हैं। अब ये लिखा अपन ने कॉलम में करने के लिए अपन करते हैं इसको 12a माइनस 9ab प्लस का 5b माइनस 3। अब नेक्स्ट वैल्यू को बाद में लिखेंगे। 4a के नीचे लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स, बस इस चीज का ध्यान रखना कि लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स आनी चाहिए। अभी आया 4a। अब है अपना 4a, इसके नीचे लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स माइनस 7ab, यहाँ लिखा 7ab प्लस का 3b और वैल्यूज के नीचे वैल्यूज प्लस का 12 एज इट इज लिख लेंगे। अब यहाँ अपन ने क्या करा, लाइन खींची और इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे माइनस है, जब अपन सब्ट्रैक्ट करने के लिए लिखा है सब्ट्रैक्ट, तो अपन क्या करेंगे, वैल्यू साइन चेंज कर देंगे। यहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ लास्ट वाली वैल्यू क्या है, माइनस है, तो यहाँ प्लस कर देना। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देना, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देना। अब ये 4 के आगे क्या माना जाएगा, माइनस माना जाएगा। ये 4 के आगे क्या मानेंगे, माइनस। और 7 के आगे क्या मानेंगे, प्लस का मानेंगे साइन। ठीक है ना, प्लस का साइन मानेंगे। और 3 के आगे माइनस में लेंगे इसको, माइनस का 3 माइनस का 12 ऐसे। अब ये क्या है, 12 में से 4 गए तो 8, तो आंसर अपना आया 8a। क्योंकि यहाँ पे प्लस की वैल्यू बड़ी है 12, इसलिए आंसर प्लस में आएगा। अब 9 में से 7 गए तो 2, एक प्लस एक माइनस, तो हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं। लेकिन ये जो साइन बड़ी डिजिट का होता है, जो 9 के आगे माइनस है, वो साइन लगेगा माइनस का 2ab। ओके। अब 5 में से 3 गए तो 2, एक प्लस एक माइनस, माइनस कर दिया। लेकिन अब साइन की टेंशन होती है, तो साइन कौन सा है, बड़ी डिजिट क्या है अपनी 5, तो 5 के आगे प्लस का साइन, तो लगेगा प्लस का साइन। अब माइनस और माइनस हमेशा क्या करते हैं, इन वैल्यूज में प्लस करते हैं। तो माइनस का 12 माइनस का 3 दोनों को प्लस करा, 12 और 3 15, है ना। अब लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस माइनस प्लस तो करते हैं, साइन हमेशा माइनस का ही आता है। बस ये चीजों का ध्यान रखना इसमें, नहीं तो क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाएगा। अब इसको दूसरे मेथड से करते हैं अपन। सबसे पहले इस वैल्यू को लिखते हैं, सेकंड मेथड से कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, 12a माइनस 9ab प्लस का 5b माइनस का 3। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है तो साइन लगाएंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का, और इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे पूरी वैल्यू को, 5a 4a माइनस 7ab प्लस का 3b और प्लस 12। ओके। अब इस वैल्यू का एज इट इज कॉपी करो, 12a माइनस 9ab प्लस का 5b माइनस 3। अब माइनस लिखा 4a, अब ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का 7ab। यहाँ माइनस है, यहाँ साइन चेंज हो गया, प्लस का 3b प्लस है, वैल्यू बाहर माइनस का साइन है इसलिए साइन चेंज माइनस। अब इसको लाइक टर्म्स को एक साथ लो, 12a माइनस 4a, ये कट कर देना, नहीं तो आप भूल जाओगे, या पेंसिल से हल्का सा टिक लगा देना। अब ये एक वैल्यू लिख ली माइनस 9ab, ये लिखा। इसके साथ की ये वैल्यू है, यहाँ लिखेंगे प्लस का 7ab। अब 5b, ये लिखा प्लस का 5b, b है इधर माइनस 3b, ये भी हो गई। अब क्या बचा अपना, माइनस 3 और माइनस का 12। अब इन दोनों को सॉल्व करा, 12 में से 4 गए तो 8a, 9 में से 7 गए तो 2, लेकिन साइन माइनस का 2ab। अब ये आ गया, 5 में से 3 गए तो 2, लेकिन साइन प्लस का, क्यों, क्योंकि 5 में से 3 गए तो 2, लेकिन यहाँ लिखेंगे 2b। और 3 और 12
15 साइन माइनस का, क्योंकि दोनों के आगे माइनस का साइन है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट बी। सब्ट्रैक्ट 3xy प्लस 5yz माइनस 3zx फ्रॉम, ये वैल्यूज दे रखी है अपन को इतनी सारी। अब अपन इसको लिखेंगे, सबसे पहले फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को लिखते हैं। अब लिखते हैं, इसको भी कॉलम मेथड में कर रहे हैं। 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस का 10xyz। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 3xy कहाँ है, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स, 3xy प्लस का 5yz, यहाँ लिखा प्लस का 5yz माइनस का 7zx, यहाँ लिखा माइनस का 7zx। अब ये वैल्यू नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो। अब अपन ये करते हैं, लाइन खींच के अब अपन इसमें सॉल्व करते हैं वैल्यूज को। पहले भी बताया था, माइनस का साइन आ जाएगा, नीचे वैल्यू इनके साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस है यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, यहाँ कुछ भी साइन में मत चेंज करना, अगर नीचे वैल्यू होती तो अपन करते। ठीक है, यहाँ बहुत मिस्टेक होती है बच्चों से, तो ये ध्यान रखना बस कि अगर यहाँ साइन चेंज कर देंगे तो ये माइनस में आ जाएगा आंसर, जबकि ऐसा नहीं है ना। इसको साइन चेंज नहीं करना, अगर नीचे वाली वैल्यू में होता तो अपन साइन चेंज करते, नीचे कोई वैल्यू दे रखी होती तो। अब अपन 3 के आगे क्या अज्यूम करेंगे, माइनस का साइन अज्यूम करेंगे। ठीक है, 5 में से 3 गए तो 2, लेकिन 2xy बड़ी डिजिट क्या है, 5 है, तो 5 के आगे प्लस का साइन है, इसलिए प्लस का आएगा। कंफ्यूज मत, बिल्कुल मत होना, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 5 के आगे माइनस माना, प्लस कर लिया 7yz, लेकिन साइन माइनस का प्लस तो कर लो, दोनों वैल्यूज माइनस है, साइन ऑलवेज माइनस का। दोनों में से एक भी माइनस है तो अपन माइनस ही करेंगे, लेकिन 7 के आगे प्लस का साइन है, 7 में से 2 गए तो 5, और प्लस का 5zx, और इसको एज इट इज कॉपी कर लिया। ठीक है, आया समझ में। इसी के साथ में ये पार्ट फिनिश होता है। उससे पहले अगर अपन इसको दूसरी तरीके से देखें तो कैसे देखेंगे, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ये है सेकंड मेथड। इससे भी कर सकते हैं, जो इजी लगे उस मेथड से कर लेना। माइनस का साइन लगाया, ये वैल्यूज अंदर रखी, xy प्लस का 5yz माइनस का 7zx, फटाफट इसको करा, 5xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx प्लस का 10xyz, साइन आ गया माइनस का 3xy माइनस का 5yz प्लस का 7zx। अब इसको 5xy, इसको मैं डायरेक्ट कर रही हूँ यहाँ से, ये प्लस का है ये माइनस का, तो 2xy हो जाएगा। ओके, माइनस 2yz, ये माइनस का और ये माइनस का 7 हो जाएगा, 7yz। अब ये अपना है 2zx, इस तरह की कोई भी साइन बना लो, 2zx, 7 में से 2 गए तो 5, प्लस का 5zx। अब देखो ये प्लस का ही आया, 10xyz, है ना, यहाँ पे भी प्लस का ही था। इज दैट क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा बी पार्ट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट सी। लिखा अपने सब्ट्रैक्ट फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को पहले लिखा 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस का 5pq माइनस का 2pq स्क्वायर, है ना, और प्लस का 5p q। अब एक बार चेक करते हैं, ये अलग है वैल्यू, pq कहीं है नहीं है, ये अलग है और ये अलग है। अब नेक्स्ट ऊपर वाली लाइन में लिखते हैं 4p स्क्वायर q, ये रहा, तो प्लस का 4p स्क्वायर q। नेक्स्ट है माइनस का 3pq ये रहा, माइनस का 3pq प्लस 5p स्क्वायर q प्लस 5p स्क्वायर क्यू। अब इन दोनों को अपन को यहीं ऐड कर लेना था, 5p स्क्वायर क्यू को, या पी क्यू स्क्वायर है 5p क्यू स्क्वायर, तो p क्यू स्क्वायर ये रहा, यहाँ लिखेंगे प्लस का 5p क्यू स्क्वायर। अब ये है माइनस का 8p, यहाँ लिखा माइनस का 8p प्लस का 7q, ये लिखा प्लस का 7q माइनस का 10, ये लिखा माइनस का 10। अब इसको सॉल्व करते हैं, साइन चेंज करेंगे, ये ध्यान रखना, साइन चेंज होंगे इसमें। साइन चेंज करने के लिए अपन
लिखते हैं, ये माइनस है, नीचे का साइन चेंज करो, प्लस माइनस है प्लस, माइनस है प्लस, ओ प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, है ना, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस। अब ये वाला मानेंगे, 18 में से 10 गए तो 18, सॉरी 18 और 10 दोनों क्या हो गए, ऐड होंगे, क्योंकि दोनों ही प्लस की वैल्यूज हैं। तो क्या हो जाएगा 18, 18 और 10 कितना हो जाएगा 28, सॉरी 28। अब 8 में से 3 गए तो 5, लेकिन प्लस का 5p, है ना, प्लस का 5p। अब है 11 और 7 दोनों माइनस के हैं, माइनस का 7 और 8 18 क्यू। 5 और 3 दोनों प्लस के हैं, प्लस का 8p क्यू। और 5 और 2 दोनों प्लस होंगे, साइन माइनस का p क्यू स्क्वायर। 5 में से 4 गए 1, प्लस का 1 तो लिखते नहीं है, वैल्यूज लिख देते हैं, वेरिएबल्स p स्क्वायर क्यू। ठीक है ना, ये क्या आया p स्क्वायर। ये क्वेश्चन फिनिश होता है, बस चेक कर लेना अच्छे से कि कहाँ कोई मिस्टेक तो नहीं है, माइनस साइन चेक कर लेना। यहाँ माइनस प्लस का साइन है, इसलिए बड़ा डिजिट है प्लस में, तो इसलिए अपन ने प्लस का साइन लगाया है। इज दैट क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। इसी के साथ 8.1 एक्सरसाइज फिनिश होती है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट था। बाय, टेक केयर, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।